हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पोजीशन के बारे में। क्या होता है पोजीशन, हम इसे इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पोजीशन का हिंदी मतलब होता है इसका हक या फिर अधिकार। ठीक है, अब देखिए हक या अधिकार कैसे समझ के चलिए आप। ये देखिए मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये किसकी टी शर्ट है? ये मेरी टी शर्ट है ना। इस पर किसका अधिकार हुआ? मेरा अधिकार। तो ये मेरी टी शर्ट है, मैं कैसे कहूंगा? मेरे पास टी शर्ट है। पोजीशन को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में देखते हैं कि प्रेजेंट में हमारा किसी थिंग्स पर पोजीशन होगा तो कैसे यूज करेंगे। तो हमें यूज करना पड़ेगा हैव के साथ में, हैव और हैज और साथ में नाउन। ठीक है, तो देखिए किन किन चीजों पर हमारा पोजीशन होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। थिंग्स मतलब क्या होता है? वस्तु। ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये है वस्तु। तो देखिए दूसरे नंबर पर है रिलेशन और थर्ड नंबर पर है बॉडी पार्ट्स और उसके बाद में है सिकनेस। सिकनेस का मतलब आप जानते हैं बीमारी। तो देखिए सिंपल सा हमने हैव और हैज के साथ में नाउन यूज करना है। अब देखिए हमारे पास में सब्जेक्ट दिए गए हैं आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नेम और माय। हमने इन्हें 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। सेक्शन ए में है आई, यू, दे, वी और सेक्शन बी में है ही, शी, इट, नेम और माय। इन सभी को मैं डिटेल में आप अगले वीडियो में बताऊंगा कि सभी का मतलब क्या होता है और कैसे इसको यूज करना है। अभी के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सो आई, यू, दे, वी के साथ में हमें यूज करना है हैव। ही, शी, इट, नेम के साथ में हमें यूज करना है हैज और दोनों के साथ हमें नाउन यूज करना है। नाउन का मतलब पता है आपको? व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक सेंटेंस है, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा आपको। मेरे पास टी शर्ट है। देखिए ये सिंपल सी टी शर्ट है मेरे पास, है ना। ये पोजीशन है, ये वस्तु मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। मेरे पास टी शर्ट है, तो इसे कैसे यूज करेंगे? देखिए आप आई के बाद है सिंपल सा हैव यूज करना है और नाउन। नाउन क्या है? वस्तु का नाम क्या है? टी शर्ट। सिंपल सा है, आई हैव टी शर्ट। अगले सेंटेंस में चलते हैं। उसके पास कार है। अब देखिए कोई मेरा दोस्त है, उसके पास कार है, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं। ठीक है, वो कार पर किसका अधिकार है? उसका, जिसके पास वो कार है। तो उसके के लिए हम क्या यूज करें? मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूं, तो लड़का क्या है यहाँ पर? उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। और ही के बाद में देखिए ही कौन से सेक्शन में आ गया? बी वाले सेक्शन में है, तो बी वाले सेक्शन के लिए हमें हैज यूज करना है। सो ही हैज। और नाउन, नाउन की बात हो रही है, उस नाउन, उस वस्तु की बात क्या है? उस वस्तु का नाम क्या है? वो कार है। तो हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा? ही हैज अ कार। ठीक है, अगला वाला है सेंटेंस हमारा, मेरे 2 भाई है। अब देखिए भाई की बात हो गई, मतलब ये रिलेशन वाले पार्ट में आ गया जो हमने पढ़े ना, कॉन्सेप्ट्स, थिंग, रिलेशन, बॉडी पार्ट्स और सिकनेस। तो यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। मेरे 2 भाई है। ठीक है, मेरे 2 भाई है, किसके? मेरे। तो मेरे जब भी हम अपनी बात करें तो हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है आई। ठीक है, सिंपल सा हमने ले लिया है आई। आई के बाद में क्या होगा? हैव। उस नाउन की बात कीजिए, मतलब कौन है मेरे पास? मेरे कौन है? 2 भाई है। सो क्या हो गया? आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस, ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां है। 6 उंगलियां देखिए हम बॉडी पार्ट्स में लेकर चल रहे हैं। बॉडी पार्ट्स है हमारी। वो आपने देखा होगा ना, ऋतिक रोशन के इस तरह से एक अंगूठा है। ठीक है, 6 उंगलियां है ऋतिक रोशन की। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? देखिए ऋतिक रोशन एक नाम है, तो हम बी वाले सेक्शन में जो सेकंड लास्ट है, ये नेम। नेम क्या है? ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन हैज, उस नाउन की बात कीजिए आप, 6 फिंगर्स। तो सेंटेंस क्या होगा? ऋतिक रोशन हैज 6 फिंगर्स। ठीक है, तो देखिए हमने पोजीशन का पहला पार्ट का जो हमारा मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, हमने उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस, चलिए उसको आगे बढ़ने से पहले एक सेंटेंस रह गया हमारा, पापा को बुखार है। पापा को बुखार है। पापा, डायरेक्टली आप पापा कह सकते हो, पापा हैज फीवर। ठीक है, आगे चले। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे कहेंगे कि कोई वस्तु मेरे पास नहीं है, कोई रिलेशन मतलब मेरे भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, कोई बॉडी पार्ट्स मेरा, जैसे मान लीजिए उसे दाढ़ी नहीं है ना, और कोई बीमारी, उसे कोरोना नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस हम जानेंगे किस तरह से इसमें बनाना है। तो देखिए जहां हैव हैज हमने हैव यूज किया था, उसके जगह पर हमें यूज करना है डोंट हैव, और जहां हैज यूज किया था वहां हमें यूज करना है डजंट हैव। ठीक है, याद रहेगा,
हैव के प्लेस पर डोंट हैव और हैज के प्लेस पर डजंट हैव। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अब देखिए, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। अब आपको अपने तौर पर सोचना है कि आपके पास में क्या क्या चीजें नहीं है, तो आप मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाते जाइएगा। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इसका सेंटेंस में कैसे बनाऊंगा? ये मेरी बात हो रही है तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगा। आई डोंट हैव, क्या नहीं है मेरे पास? लैपटॉप नहीं है। आई डोंट हैव लैपटॉप। तो देखिए, हम जब भी अपनी बात करें हमें आई यूज करना है। आप अपनी बात करेंगे, आप अपने लिए भी आई यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड सेंटेंस, उसकी कोई बहन नहीं है। किसकी बहन नहीं है? उसकी। कोई लड़का है, उसकी कोई बहन नहीं है, तो हमें उस लड़के के लिए ही यूज करना है। ठीक है, तो देखिए ही के बाद में डजंट हैव यूज होगा, क्योंकि ये सेक्शन नंबर बी में यूज हो रहा है। ही डजंट हैव, उस नाउन की बात कीजिए। नाउन क्या नहीं है? बहन नहीं है, कोई बहन नहीं है। कोई के लिए यूज होता है एनी, है ना। उसकी कोई बहन नहीं है। ही डजंट हैव एनी सिस्टर। अगला सेंटेंस, अनुपम खेर को बाल नहीं है। सच्ची बात है। तो देखिए, नाम यूज किया गया यहाँ पर अनुपम खेर, तो ये नेम कहाँ यूज हो रहा है? हमारा सेक्शन नंबर बी में ये नेम। तो यहाँ पर डायरेक्टली नाम क्या है हमारा? अनुपम खेर डजंट हैव हेयर। अनुपम खेर, मिस्टर अनुपम खेर डजंट हैव हेयर। ठीक है, अगला सेंटेंस, केजरीवाल को कोरोना नहीं है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी खांसते रहते हैं तो उससे उन्हें शायद कोरोना है। तो देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें कोरोना नहीं है ना। सो यहाँ पर नाम यूज किया गया है फिर से, केजरीवाल डजंट हैव कोरोना। ठीक है, मिस्टर केजरीवाल डजंट हैव कोरोना। ठीक है, मिस्टर लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। एक और सेंटेंस, मुझे बुखार नहीं है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए, 10 सेकेंड में आपने आंसर दिया, तो देख लेते हैं कितने आंसर सही है। आई डोंट हैव फीवर। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अच्छे से आंसर दिया होगा। तो चलिए अगला। अब देखिए, हमने सिंपल सेंटेंस की बात की, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करती है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे कि सामने वाला हमें पॉजिटिव में आंसर दे या नेगेटिव में आंसर दे। लेकिन अगर मैंने पूछा कि क्या आपके पास टी शर्ट है, तो मैं इसे कैसे बोलूंगा, है ना। तो इसे देखिए समझते हैं। तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया गया था, ये जो डू यूज किया है और डज यूज किया है, हम इन्हें सब्जेक्ट्स के पहले यूज करेंगे। ठीक है, बचे रहेगा सिर्फ हैव। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। क्या आपके पास कार है? आपको पूछना है क्या आपके पास कार है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जब भी क्वेश्चन करना है तो हमें डू या फिर डज यूज करना है। ठीक है, तो देखिए डू यूज किया है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपके पास। ठीक है, किससे पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपके लिए क्या यूज होगा? यू। तो जब भी हमें यू यूज करना है तो उसके पहले डू यूज करना है। ठीक है, डू यू हैव, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कार की। तो ठीक है, क्या होगा सेंटेंस? डू यू हैव अ कार। ठीक है, कार एक नाउन है तो हम आगे आर्टिकल लगा दिया। अगला सेंटेंस, क्या अनुपम खेर को बाल है? पिछले सेंटेंस में हमने नेगेटिव में पहले ही बता दिया कि अनुपम खेर जी को बाल नहीं है, लेकिन चलो पूछ लेते हैं, क्या अनुपम खेर को बाल है? तो पूछेंगे किस तरह से इंग्लिश में? क्या अनुपम खेर? अनुपम खेर एक नाम यूज किया है और नाम के पहले देखिए हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। ये क्या है? डज। ठीक है, डज यूज किया है। डज नेम क्या है? डज अनुपम खेर हैव, क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट, डज अनुपम खेर हैव हेयर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्या उसे बुखार है? क्या उसे बुखार है? उसे किसे? ही को या शी को, किसी लड़के या लड़की की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हम क्या उसे बुखार है। ठीक है, तो क्या उसे बुखार है के लिए हम यूज करेंगे, सबसे पहले डज यूज करेंगे। डज ही हैव, बुखार को कहते हैं इंग्लिश में फीवर। डज ही हैव फीवर। आगे है, क्या सविता के दो भाई है? क्या सविता के दो भाई है? अब दो भाइयों की बात कर रही है, किसके दो भाई? सविता के दो भाई, है ना। ये पूछ रहे हैं हम क्या सविता के दो भाई है। सविता भी एक लड़की का नाम है, हम नाम के पहले यूज करते हैं डज। सो डज सविता हैव टू ब्रदर्स। ठीक है,
डज सविता हैव टू ब्रदर्स, आप पूछेंगे इसी तरह से, डज सविता हैव टू ब्रदर्स, डू यू हैव टू ब्रदर, यू के पहले डू लगाते हैं और किसी नेम के पहले या ही शी इट नेम के पहले हम लगाते हैं डज। चलिए, क्या आपके पास पेन है? एक सेंटेंस में आपके लिए फिर से छोड़ रहा हूं, 10 सेकेंड में आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, दीजिए आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने आंसर सही दिया होगा। चेक कर लेते हैं। डू यू हैव अ पेन, ठीक है, यही आंसर था आपका, डू यू हैव अ पेन। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका आंसर यही है तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर।